जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th हिंदी माध्यम फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग गोलीय लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और गोलीय लेंस है क्या, सबसे पहले गोलीय लेंस के बारे में हम लोग जानें कि गोलीय लेंस क्या है। तो लेंस, सबसे पहले हम आपको लेंस की परिभाषा बतावें, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करते रहें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि लेंस के बारे में। लेंस क्या है तो सुनिए, लेंस एक ऐसा पारदर्शक समांगी माध्यम होता है। पारदर्शक मतलब आर पार देखा जा सके, समांगी का मतलब जिसके प्रत्येक भाग की डेंसिटी एक समान हो। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शक समांगी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वक्र पृष्ठ गोलाकार होता है, तो इसलिए इस लेंस को हम गोलीय लेंस कहते हैं। तो गोलीय लेंस की डिफिनेशन निकल करके आती है कि यह एक ऐसा पारदर्शक समांगी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। और मैं आपको बता दूं कि लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। तो लेंस का निर्माण कैसे होता है इसको देखना है। तो लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेंस का निर्माण कैसे होता है, जरा ये देखें। तो अब लेंस के निर्माण के लिए देखें, यहाँ पर एक कांच का ठोस गोला, देखिए कांच का ठोस गोला ये है और कांच का एक दूसरा ठोस गोला ये है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये ओवरलैप भाग है। ये कांच के दोनों गोलों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ भाग है। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, अगर हम इस किनारे वाले भाग को निकाल दें तो देखिए उत्तल लेंस का निर्माण हो गया। अब इसी तरह से दूसरा वाला लेंस का निर्माण कैसे होता है देखें। तो एक कांच का अगर ठोस गोला ये है और दूसरा कांच का ठोस गोला ये है, अगर इन दोनों के बीच वाले भाग में अगर कांच भर दिया जाए और कांच भर करके ये जो किनारे वाला भाग है इसको हटा दिया जाए तो देखिए अवतल लेंस का निर्माण हो गया। तो लेंस का निर्माण ऐसे ही होता है। और ये गोलीय पृष्ठ है, देखिए ये गोलीय पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ है। अगर इधर देखें तो ये भी गोलीय पृष्ठ है, ये भी गोलीय पृष्ठ है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसा फिगर में आपने देखा। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो फर्स्ट है उत्तल लेंस, ये फर्स्ट जो है उत्तल लेंस है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होगी जरा ध्यानपूर्वक देख लें। तो ये तो पहला उत्तल लेंस है और दूसरा जो है ये है अवतल लेंस। तो अब अवतल लेंस को हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो ये है कॉनकेव लेंस। अब हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस क्या है। अभी उत्तल लेंस की आकृति हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस को जब सबसे पहले बनाया गया था तो कैसे बनाया गया था, अवतल लेंस को सबसे पहले बनाया गया था तो कैसे बनाया गया था, इसको हमने बना करके आपको दिखाया। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तल लेंस की डिफिनीशन क्या होगी। तो देखिए उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की डिफिनीशन हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तल लेंस क्या है। देखें, ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है तो ऐसे लेंस को ही हम उत्तल लेंस कहते हैं। और देखिए ये उत्तल लेंस भी तीन प्रकार का होता है, मैं आपको बता रहा हूँ।
ये जो उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। उन 3 प्रकारों में पहला प्रकार क्या है, तो देखिए इन उत्तल लेंस के 3 प्रकारों में जो पहला प्रकार है इसको हम कहते हैं, ये देखिए दोनों तरफ उत्तल होता है। आपको पता ही है कि जो बाहर के तरफ निकला हुआ भाग होता है उसको उत्तल कहते हैं। तो यहाँ पर बीच में जो है क्रॉस वायर होता है, ये क्रॉस वायर है, तो इधर के तरफ भी उत्तल होता है और इधर के तरफ भी उत्तल होता है। तो उत्तल लेंस का ये जो पहला प्रकार है, इस पहले प्रकार को हम कहते हैं उभयोत्तल लेंस। ये है उभयोत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस का पहला प्रकार है। और देखिए उत्तल लेंस का फिर दूसरा प्रकार क्या होता है, तो एक तरफ समतल होता है और ये दूसरे तरफ उत्तल होता है। तो देखिए ये समतल हो गया, ये उत्तल हो गया, तो इसको हम कहते हैं समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरा प्रकार होता है, दूसरे प्रकार में देखें, ये एक पृष्ठ इसका अवतल होता है और दूसरा पृष्ठ जो होता है वो उत्तल होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये अवतल वाला भाग है, ये उत्तल वाला भाग है। तो ये जो तीसरे टाइप का लेंस है इसको हम कहते हैं अवतल उत्तल लेंस। तो इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा कि उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 प्रकारों में पहला उभयोत्तल लेंस होता है, दूसरा समतल लेंस होता है, समतल उत्तल लेंस होता है और तीसरा अवतल उत्तल लेंस होता है। और फिर आगे अब देखते हैं हम लोग अवतल लेंस क्या है। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वह लेंस जो किनारे पर चौड़ा और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। और जिस तरह से उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता था उसी तरह से ये अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। तब इसमें क्या होता है, देखिए ये अगर हम देखें तो ये बीच में से ये क्रॉस वायर होता है, इसको क्रॉस वायर कहते हैं। तो अब देखिए इधर के तरफ भी अवतल है, इधर के तरफ भी अवतल है। तो ये जो पहला प्रकार है इसको हम कहते हैं उभय अवतल, इसको उभय अवतल लेंस कहते हैं। ये उभय अवतल यानी दोनों तरफ अवतल है। और इसके बाद दूसरा जो होता है वह एक तरफ समतल होता है और दूसरे तरफ अवतल होता है। तो इसको हम कहेंगे समतल अवतल लेंस। और जो तीसरा प्रकार होता है, तीसरे प्रकार में देखें पहले उत्तल होता है और इसके बाद अवतल होता है। ये पहले उत्तल और दूसरा अवतल, इसको हम कहते हैं उत्तल अवतल लेंस। ये उत्तल अवतल लेंस है। अब देखिए एक चीज बता दें, इसके पहले हमने अवतल उत्तल देखा था। तो अवतल उत्तल और उत्तल अवतल दोनों में अंतर ये है कि जब अवतल उत्तल रहेगा तो उसका किनारा नुकीला रहेगा और अगर उत्तल अवतल होगा तो किनारा मोटा रहेगा। नाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार ये अवतल लेंस के 3 प्रकार हम लोगों ने देखा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, या उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया क्या है और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और फिर मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आप लाइक नहीं किए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और फिर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर ज़रूर करेंगे ताकि इस इम्पॉर्टेंट टर्म को मैक्सिमम स्टूडेंट समझ सकें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।